ऋषि बिताएगा झनक के साथ रात, अदिति पहुंचेगी देखने। जी हाँ दोस्तों, इधर फूल परेशान है और इंतजार कर रही होती है, तभी वहाँ पर ऋषि नहीं पहुँच पाता है। बस वाले बार बार हल्ला कर रहे होते हैं, मैडम चलिए बस छूट जाएगी, लेकिन वो कहती थोड़ा सा रुक जाइए मैं चलूँगी। लेकिन तभी जो है वो नहीं आता। वो आखिरी बार उसे वार्निंग देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है फिर भी ऋषि के इंतजार में अभी तक खड़ी है वो। लेकिन वहाँ पर और लोग जो है हल्ला करने लगते हैं, चलना है तो चलिए नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तभी उधर से ऋषि आ जाता है, कहता है जोर से झनक। तभी झनक जो है वहीं पर खड़ी हो जाती है। इधर दूसरी तरफ में दिखाया जाएगा परिवार में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहाँ पर आदिति कहती है मैं यहाँ आई ऋषि से मिलने, वही यहाँ से गायब है। और वो उस लड़की के पीछे इतना ज़्यादा पगला गया है कि जहाँ देखो तहाँ मुझसे सवाल जवाब क्या फ़ोन करके पूछता तक नहीं है, वो अपना मनमानी करता है। मुखिया जी कहते हैं तुम गलत सोच रही हो। देखिए अनिरुद्ध जी, अभी उस लड़की की ज़रूरत है, उसकी इस संसार में कोई नहीं है, और वो उसकी अगर मदद कर रहा है तो कौन सा गलती कर रहा है, आप ही बताइए। जहाँ पर आदित्य बोलती है मदद तो और कोई कर सकता था ना, हमारे घर में और लोग हैं, उन लोग जा सकते थे, लेकिन आखिर वो ही क्यों गया, बस स्टॉप पर और कोई जाना चाहिए था कि नहीं। जहाँ पर अनिरुद्ध को टेंशन हो जाती है, और यहाँ पर मुखिया जी कहते हैं कि वो जो है ना जिम्मेदारी उठा रखा है, तो वो नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। अनिरुद्ध को लगता है कि उसने हमारी जिम्मेदारी सौंप रखा था, बट हमने जिम्मेदारी नहीं निभाया और वो खुद निभाते चला आ रहा है। ऐसे में आदिति एक से बढ़ के एक सवाल करते जा रही होती है, जहाँ वो उसकी माँ उसे समझाती है तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सिर्फ उसे छोड़ने गया है, हो सकता है बस लेट हो तो वहाँ पर रुका होगा, लेकिन छोड़ के यहीं से आ जाएगा, उसके गांव नहीं जाएगा। लेकिन मुखिया जी कहते हैं गांव चला जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, अच्छा है ना, उसे कुछ सहानुभूति मिलेगी कि उसको कुछ हेल्प कर रहा है कोई। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं गाँव चला जाए तो। जहाँ अनिरुद्ध बोलता है हमारी बेटी की लाइफ बर्बाद हो रही है, तो कहते हैं कि क्या कर सकता है कोई इसमें, जो ऊपर वाले की महिमा होती वही होती है, हम आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो रोक सकते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि झनक जाने के लिए रेडी होती है, बट बस वाले सब लोग इंतजार करते हैं कि चलो जल्दी से, तो बस चली जाएगी। फिर भी यहाँ पर ऋषि क्या करता है, सामान लेके आने के लिए बात करता है, जहाँ दौड़ के जाता है उसके शायद सामान को ले आता है, अभी बस जो है वहीं से गुजर जाती है। झनक बार बोलते प्लीज़ हमको जाने दीजिए, बस जा रही है, मैं कैसे जाऊँगी। वो बोलता है मैं तुम्हें जहाँ जाना वहाँ पहुँचाऊँगा। फिर कहता तो आप क्यों जाएंगे, बोलते मैं बोला ना चलूँगा तुम्हारे साथ, चलो गाड़ी में जाकर बैठो। जहाँ पर झनक आखिर पछता कर गाड़ी में बैठ जाती है। इधर ऋषि बैठ जाता है, लेकिन झनक को ये माजरा समझ में नहीं आता है, आखिर ऋषि ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर हमारे प्रति इनका कब से प्यार इतना उमड़ पड़ा है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, मानो ऐसा लगता है दोनों को फिर से जो है प्यार हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ में जो अदिति की हालत है वो काफ़ी ख़राब है। सब लोग लाख समझाते हैं कि हम भी ऋषि को समझाए रोके, लेकिन वो रुका नहीं, बस यूँ ही भागता चला गया। ऐसे में उसकी माँ बोलती है चिंता मत कर बेटी, वो बस आ जाएगा। जहाँ पर अदिति बोलती है अगर नहीं आया तो, और अगर उसके गाँव चला गया तो। मुखिया जी बोलते हैं बहुत अच्छा, भले की बात होगा अगर गाँव चला जाए। लेकिन अदिति को मुखिया जी की हर एक बात पर तकलीफ़ लगती है, लेकिन क्या कर सकती है। मुखिया जी रहे बड़े सदस्य घर के मुखिया, तो ऐसे में उसकी बात को टाल भी नहीं सकती है। बट कहीं न कहीं परिवार में बहुत ज़्यादा खलबली सी मची हुई है। अनिरुद्ध को ज़्यादा चिंता है कि कहीं और ज़्यादा बखेड़ा खड़ा ना हो जाए। इधर जैसे ही आदित्य अपने घर पे आ जाती है तो फ़ोन लगाती है, तो पता चला कि ऋषि उसके गाँव चला गया है। जहाँ अर्शी आती है, कहती मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था बेटा, उससे रिश्ता तोड़ दे तो कहीं और शादी कर ले। लेकिन वो बोलती है कि कैसे माँ समझाऊँ मैं आपको, मैं उसके साथ इतना ज़िंदगी बिताया है, उसे प्यार करती हूँ, कैसे छोड़ सकती हूँ। अनिरुद्ध भी बहुत कुछ बोलता है, बट अर्शी नहीं समझा पाती ज़्यादा। जहाँ पर दोनों बाप बेटी में ही बहस हो जाती है, जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि बेचारी का माँ का साया गुजर चुका है, और हो सकता है कोई दिक्कत हो, उसे समझाने की सब लोग कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन आदित्य के बस एक ही जिद है, अब मैं जाऊंगी उसके गांव। लेकिन लोग मना करते हैं, लेकिन आदित्य किसी की बात इस पर सुनने वालों में से नहीं है, और वो हठ करी है कि वो अपना मन से क्यों करेगा सब कुछ। सब लोग फिर उसे मनाते हैं, समझाते हैं, लेकिन आदित्य की इसमें फैसला अलग है। आखिर वो कहती है कि मैं आखिर रियल जानना चाह रही हूँ कि वो क्या चाहता है।
अगर वो झनक से चाहता है उसे तो रहे, लेकिन हमारे सवालों का जवाब दे। अर्शी कितना ज़्यादा बोलती है, अनिरुद्ध भी। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि दोनों का अलग ही प्यार उमड़ के आता है और दोनों को अब ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। जहाँ पर फूल पुरानी सारी बातों को याद करती है, किस तरह से हमें इनसे प्यार हुआ था, कहाँ पर हम लोग गए थे, कितना हम लोग एंजॉय किए थे, वो पल बिसरता नहीं है। लेकिन ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या झनक और ऋषि फिर से एक हो जाएंगे, मानो ऐसा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं दोनों एक हो जाए तो कमेंट करके बताइएगा। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ऋषि झनक को छोड़कर नहीं आता है, जहाँ पर कहते हैं कल श्राद्ध है बेटी, उसके लिए मैंने जितना बन सका तैयारी किया है। जबकि वो बोलती है कहीं दिक्कत तो हो जाए, आप वापस लौट जाइए। लेकिन अदिति बोलती है मैं अब जाऊंगी गांव और देखती हूँ आखिर उसका आखिरी फैसला क्या होता है। ऐसे पूरा एपिसोड स्टार प्लस जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।